विधानमंडल पे हमने चर्चा की थी और विधानमंडल के बारे में हमने देखा था कि विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। और उनमें क्या अंतर होती है, थोड़ा बहुत उसको केंद्र से जोड़ करके उसको समझने का प्रयास किए थे कि उसके जिस तरह से केंद्र में जो संसद होता है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके जो सदन होते हैं वो किस प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद से वो संबंधित होते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे की तुलना करके उसको समझते हैं। आज हम सिर्फ यहाँ पे विधान परिषद पे चर्चा करेंगे कि विधान परिषद क्या होता है, विधान परिषद किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से इसका चुनाव होता है, इसकी भूमिका क्या है राज्य में। तो ये विधान परिषद है, विधान परिषद पे हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ देखिए विधानमंडल, हमने पढ़ा था कि विधानमंडल जो होता है, विधानमंडल के 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा। यदि आर्टिकल की बात करें कि ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 में की गई है और कहा गया है कि विधानमंडल, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा और उसके 2 सदन होंगे, विधानसभा और विधान परिषद, और ये उनके लिए कानून बनाएंगे, उस राज्य के लिए कानून बनाएंगे। तो विधान मंडल की चर्चा 168 में है और विधान परिषद की चर्चा 169 अनुच्छेद 169, और विधानसभा की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 170 में की गई है। ठीक है, तीन तरह से, यानी विधानमंडल की चर्चा 168, 169 और 170। तो हमने कल विधानमंडल के बारे में पढ़ा था, विधानमंडल के 2 भागों को पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं विधान परिषद के बारे में। ये विधानमंडल के सदन होते हैं 2। यदि अंग की बात करें तो अंग 3 हो जाते हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अंग की बात कर रहे, सदन की बात कर रहे हैं कि विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। तो देखिए, यदि भाग की बात करें कि ये किस भाग में वर्णित है, तो भाग समझ लीजिए कि भाग 6 में इसकी चर्चा की गई है और अनुच्छेद 168 से स्टार्ट होता है, अनुच्छेद 168 से स्टार्ट होकर के 212 अनुच्छेद 212 तक ये वर्णित है। यानी कि विधानमंडल के अंदर जो सदन है, विधान परिषद, विधानसभा, उनके जो सदस्य हैं, उनका चुनाव, उनका निर्वाचन, किस तरह से उनको हटाना है, उनकी क्या क्रियाएं हैं, क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, वो टोटल देखा जाए तो अनुच्छेद 168 से स्टार्ट होकर 212 तक सिर्फ किसके बारे में है, विधानमंडल के बारे में, यानी राज्य से संबंधित अनुच्छेद 168 से 212 तक दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब इसको हम पढ़ेंगे, विधान परिषद को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी गठन पे बात करते हैं, गठन या समाप्ति। विधान परिषद का गठन या समाप्ति किस प्रकार से होता है, देखिए इसकी चर्चा अनुच्छेद 169 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि राज्यों में विधान परिषद होगा। ये एक अस्थाई नहीं है, यानी कि देखा जाए तो ये राज्यों में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि नहीं होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यदि राज्य को मन करे तो वो विधान परिषद को रखे, ना मन करे तो विधान परिषद को हटा दे, उसके लिए इसको मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक नियम है। मान लीजिए जैसे अभी वर्तमान में देखा जाए तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। 7 राज्यों में था, यानी कि कश्मीर में था, और कश्मीर आज के डेट में राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद नहीं हो सकता। विधानसभा भले ही हो जाए केंद्र शासित प्रदेश में, लेकिन विधान परिषद वहाँ नहीं हो सकता। इसलिए दिल्ली बोल रहे हैं, वो कश्मीर जब तक राज्य था तब तक वहाँ पे विधान परिषद था, लेकिन जब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो वहाँ से विधान परिषद हट गया। तो अब वर्तमान में देखा जाए तो यूपी,
बिहार, यूपी बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना। ये 6 जगहों पे अभी वर्तमान में देखा जाए तो विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी विद्यमान है, यानी यूपी और बिहार भी द्विसदनी परिषद है। यानी कि यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यानी कि टोटल देखा जाए तो अभी वर्तमान में भारत में 6 जगह पे विधान परिषद है और 7वां जगह जो कश्मीर था वो हटाया जा चुका है, यानी कि अब वर्तमान में सिर्फ 6 ही जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकी जो गठन की बात किया जा रहा है, मान लीजिए जहाँ पे है जैसे कि इन 6 जगहों पर से हटाया जाना है या फिर इन 6 जगहों के अलावा किसी और राज्य में लाना हो, जैसे पहले पंजाब में भी था, पश्चिम बंगाल में था, तमिलनाडु में था, तो वहाँ से हटा दिया गया। तो उनका हटाने का प्रोसेस क्या है, गठन करने का प्रोसेस क्या है। जैसे आज के डेट में देखा जाए तो राजस्थान मांग कर रहा है, तो राजस्थान को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यदि किसी राज्य में उसको विधान परिषद चाहिए तो सबसे पहले उसका पहला प्रक्रिया ये होगा गठन करने की या समाप्ति की, दोनों में एक ही प्रोसेस लगता है। जैसे कि गठन करना है तो सबसे पहले उसको अपने विधानसभा से, जिस राज्य में चाहिए तो अपने विधानसभा से 2/3 बहुमत से अपने उस राज्य के विधानसभा के 2/3 बहुमत से उसको पारित करना होगा कि वहाँ से यदि पारित हो जाता है, विधानसभा से यदि 2/3 बहुमत मिल जाता है कि हाँ विधान परिषद हमारे यहाँ आवश्यकता है उसकी, तो यहाँ से पारित कराने के बाद वो संसद के पास चला जाएगा। संसद में आपको पता है संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ये तीनों जगहों से संसद के तीनों अंग से उसको पारित होना अनिवार्य है। यानी कि सबसे पहले यदि लाना है, विधान परिषद का गठन करना है किसी राज्य में, तो अपने विधान सभा के 2/3 बहुमत से उसको पारित करवाना होगा, फिर उसको संसद के पास भेज करके लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति से पारित करवाना होगा। अगर इनमें से किसी ने मना कर दिया तो फिर वो विधान परिषद उस राज्य में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्रिया है। अगर हटाने की बात हो, यानी कि कहीं पे है, जैसे उत्तर प्रदेश में आज के डेट में विधान परिषद है और विधान परिषद को हटाना है तो सबसे पहले विधानसभा से पारित करवाना होगा हटाने के लिए। यदि ये सहमत हो गए, 2/3 बहुमत मिल गया, तो संसद के पास भेजा जाएगा और संसद ने भी उस पर मंजूरी दे दी, संसद के तीनों अंगों ने, तो फिर उत्तर प्रदेश से विधान परिषद हट जाएगा। यानी कि गठन की बात किया जाए या फिर समाप्ति की बात किया जाए तो उसके लिए ये प्रोसेस अपनाना जरूरी है। यही तरीका है कि किसी राज्य में विधान परिषद को या तो ला सकते हैं या फिर वहाँ पर है तो उसको हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी संरचना की बात करते हैं। संरचना देखिए, 2 आर्टिकल आपको याद रखना है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन या फिर समाप्ति की बात दिया है कि या तो विधान परिषद का हम गठन किस प्रकार से करेंगे या समाप्ति किस प्रकार से करेंगे। लेकिन बात आ जाती है कि संरचना किस प्रकार से है, तो अनुच्छेद 171 यानी कि विधान परिषद से 2 अनुच्छेद जुड़े हुए हैं। एक अनुच्छेद 171 इसमें दिया हुआ है किस प्रकार से इसकी संरचना हो सकती है, जैसे कि इसकी मैक्सिमम सीट कितनी होगी, मिनिमम सीट कितनी होगी, कितने यहाँ पे सदस्य होंगे। ठीक है, इस प्रकार की जो बातें वो अनुच्छेद 171 में लिखा हुआ है। तो 169 और 171 आपको याद रखना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 171 में ये बातें कही गई है कि इसकी मैक्सिमम सीट की चर्चा की गई है, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम सीट इसकी कितनी होगी, तो उस राज्य के, जिस राज्य में विधान परिषद बनने वाला है, तो उस राज्य के जो विधानसभा होंगे, विधानसभा,
उस राज्य के विधानसभा के 1/3 भाग, यानी कि यदि मान लीजिए कि विधानसभा में यदि 200 सीटें हैं तो 200 का 1/3 भाग ही वहाँ पे विधान परिषद के रूप में कार्य करेगा, उतनी सीटें आएगी, उससे अधिक नहीं हो सकती। याद रखिएगा, कम हो सकती है, कम ला सकते हैं लेकिन अधिकतम नहीं ला सकते, उससे अधिक नहीं। यानी विधानसभा की 1/3 जो सीटें हो जाएंगी उससे 1/3 से अधिक नहीं, अधिक नहीं। और यदि मिनिमम की बात करें कि न्यूनतम कितना होगा तो 40 से कम नहीं होनी चाहिए विधान परिषद में सीटें। विधान परिषद में जो सीटें होती है वो 40 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो 40 से कम यहाँ पे नहीं होना चाहिए विधान परिषद में सीटों की संख्या। तो यहाँ पे यदि न्यूनतम की बात हो गई और अधिकतम की बात हो गई, ये संरचनाएं होती है कि किस प्रकार से इसकी संरचना। और यहीं पे यदि हम देखें कि सदस्यों का चयन कैसे होता है, तो सदस्यों के चयन की बात कर लेते हैं यहीं पे कि किस प्रकार से ये सीटें भरी जाएगी। तो सदस्यों का चयन, यानी कि सदस्यों का चयन प्रक्रिया क्या होता है, तो देखिए इनका कॉन्सेप्ट कल बताए थे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6, याद हो सकता है 1/3 1/3 1/3 1/3 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12, आसानी से याद हो जाएगा। अब ये है क्या, तो देखिए जो सदस्यों का जो चयन होता है, तो जो विधानसभा होता है ना, ये जो मान लीजिए जैसे कि 75 सीटें बिहार में हैं, 100 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश को यदि लेकर के चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में यदि 100 सीटें हैं तो इसका 1/3 भाग जो होगा वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा भरा जाएगा। यानी विधानसभा में जो मंत्री बैठे हुए हैं, मतलब मंत्री नहीं, मंत्री तो उनको कहते हैं जिनको मंत्रालय मिल जाती है, लेकिन मतलब कि जो एमएलए हैं विधानसभा में, जो एमएलए हैं उस राज्य के, तो उस राज्यों के सदस्यों के द्वारा एक विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को भरा जाएगा। यानी 100 का जितना 1/3 आएगा उसको भरा जाएगा। यानी कि विधानसभा के सदस्य द्वारा, विधानसभा के सदस्य द्वारा 1/3, ठीक है। उसके बाद फिर 1/3 की बात आ जाती है, तो यहाँ पे विधानसभा के सदस्य द्वारा ये हो जाते हैं। और ये जो होता है 1/3 स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन क्या होता है, जो लोकतंत्र में आपको पता है 3 स्तर में शासन बटे हुए होते हैं, केंद्र, फिर राज्य, फिर स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में आपका ग्राम पंचायत से संबंधित आ जाता है, पंचायती राज व्यवस्था आ जाएगा, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, ग्राम प्रधान, सदस्य, बीडीसी, है ना, ये सारे लोग मिल करके यहाँ पे उस क्षेत्र से, यहाँ से लोग आते हैं स्थानीय स्वशासन से। फिर बात आता है कि 1/6 भाग का चुनाव जो होता है वो राज्यपाल मनोनीत करता है। ये किसी को भी मनोनीत कर देंगे। वही जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा में राष्ट्रपति जैसे मनोनीत करते हैं विज्ञान में, कला में, साहित्य में, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, है ना, और शिक्षकों को। तो ये मतलब कई प्रकार से ये जो जिस तरह से जो राष्ट्रपति राज्यसभा में जो निर्वाचित करते हैं, मनोनीत करते हैं सदस्यों को, उसी तरह से यहाँ पे राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल मनोनीत करते हैं यानी 100 का 1/6 सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसी को भी इन 2-4 क्षेत्र जो होते हैं उनमें से इनको मनोनीत कर दिया जाता है। जिसको मन करे उसको राज्यपाल यहाँ पे मनोनीत करके यहाँ के एमएलसी बना सकते हैं, ठीक है। विधान परिषद में एमएलसी को आराम से यहाँ से बना सकते हैं। यदि कोई राज्यपाल से परिचित है तो यहाँ पे आसानी से जा सकता है। विधानसभा के सदस्य चाहे तो वो भी 1/3 सदस्य, और स्थानीय स्वशासन से 1/3 सदस्य। अब बात आता है 1/12 सदस्य कहाँ से आएंगे, तो 1/12 सदस्य जो होते हैं वो सरकारी टीचर होते हैं, सरकारी टीचर।
सरकारी शिक्षक होते हैं वो यहाँ पे सरकारी शिक्षकों के द्वारा जिनकी कम से कम 3 साल वो अपनी सेवा दे चुके हो, कहाँ पे, शिक्षक के क्षेत्र में, वो शिक्षा के क्षेत्र में 3 साल से वो टीचर हुए हो, तभी यहाँ पे वो एलएलसी बन सकते हैं। और इनके लिए चुनाव होगा और शिक्षक ही इनको चुनेंगे और अपना प्रतिनिधि को यहाँ पे विधान परिषद में भेजते हैं। और ये जो 1/12 बच जाता है, ये होता है ये होता है छात्रों के लिए, स्नातक छात्रों के लिए, स्नातक छात्र, ठीक है, स्टूडेंट, स्नातक स्टूडेंट। और ये भी 3 साल कम से कम उनको ग्रेजुएशन पूरा किए हुआ हो जाना चाहिए, यानी कि 3 साल की अवधि उनको प्राप्त हो जानी चाहिए। 3 साल पहले वो ग्रेजुएशन कर चुके हो। तो यहाँ पर इस स्टूडेंट्स को सिर्फ स्टूडेंट ही चुनेंगे और पढ़े लिखे, यानी कि वो 3 साल उनकी भी जो ग्रेजुएशन किए हुआ जो समय हो गया हो वो कम से कम 3 साल हो जानी चाहिए। यहाँ पर पता होना चाहिए इसकी आयु भी 30 वर्ष होती है, 30 वर्ष से कम व्यक्ति नहीं जा सकता, यानी कि जो यहाँ पे स्टूडेंट होगा उसको 30 वर्ष तो कर ही लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको देखा जाए तो शिक्षितों का सदन भी कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे टीचर जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, ऐसे बच्चे जो स्नातक कर चुके हो, बीए ग्रेजुएशन कर चुके हो, ठीक है। और शिक्षा के क्षेत्र से, जैसे कला से, विज्ञान से, इन क्षेत्रों से भी राज्यपाल मनोनीत कर दें। और ये जो है 2 क्षेत्र, ये अपना, ये देखिए विधानसभा जो क्षेत्र है ना, ये चाहते हैं इनके लिए बैकडोर है। यदि मान लीजिए कोई बहुमत होता है, जैसे कि कोई इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में जब विधानसभा में से जब उनके नेता मान लीजिए कि नहीं जीत पाते हैं, तो आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको अपने मतलब किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। जब वो हार जाते हैं तो विधानसभा के जो उनके बहुमत होता है, तो वो बोलते हैं कि हमको विधान परिषद के माध्यम से हमको बैकडोर होता है, कि जैसे कि यहाँ से जो उनके साथी होते हैं विधानसभा वाले, तो वो अपने नेता को विधान परिषद के माध्यम से फिर एंट्री दिलवा देते हैं, और फिर वो विधान परिषद में आकर के उस वो जो क्षेत्र होता है उसमें वो क्या बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे होता है। तो एक मिनट, बहुत शोर है। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हम चर्चा ये कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मतलब कि ये निर्वाचन इनका होता है, सदस्यों का चयन किस प्रकार से होता है, इनको हम देख लिए। अभी ये किस प्रकार से कार्य करते हैं इनको थोड़ा देखते हैं। ये तो एक जो होता है ये अस्थाई होते हैं, कभी भंग नहीं होता, ठीक है, ये अस्थाई होता है, भंग नहीं होता। जैसे कि जो विधान परिषद है अस्थाई सदन है, अस्थाई, इसको क्या किया जाता है, भंग नहीं हो सकता, भंग नहीं, यानी विघटन कभी भी नहीं हो सकता इसका, ठीक है। यहाँ पर जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल देखा जाए, वैसे तो कार्यकाल की जब हम बात करेंगे तो जो विधान परिषद होता है वो पूरी तरह से अस्थाई होता है, कभी भंग नहीं होता। लेकिन जब कार्यकाल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रत्येक सदस्य आते हैं वो 6 वर्ष के लिए आते हैं, प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए आते हैं। लेकिन इनका जो चुनाव होता है वो राज्यसभा में जो पढ़ाए थे, राज्यसभा के तरह ही इसका भी प्रोसेस है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा कि कार्यकाल प्रत्येक जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष अपना पूरा करते हैं, 6 वर्ष पूरा करते हैं, और उनका जो चुनाव होता है विधान परिषद के सदस्यों का वो 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। कैसे होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 2018 से लेते हैं, 2018 में चुनाव होगा, 2020 में होगा, 2022 में होगा और 2024 में।
ठीक है। तो यहाँ पे 33% सदस्यों का चुनाव हुआ, यहाँ पे भी चुनाव हुआ 33% सदस्यों का, यहाँ भी 33% सदस्यों का चुनाव हुआ। अब देखिए ये जो 2018 वाले हैं, 2024 में जा कर के इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। 2024 में इन सदस्यों का कार्यकाल जब पूरा हो जाएगा तो ये क्या होंगे, ये यहाँ से निकाल दिए जाएंगे विधान परिषद से, यानी 33% जो सीटें हैं वो खाली हो गई। 33% जब सीटें खाली हो जाएंगी तो 2024 में फिर चुनाव होगा और चुनाव के माध्यम से ये 33% सीटें फिर भर दी जाएगी। फिर उसके अगले 2 वर्ष बाद यानी कि 26 में ये जो सदस्य हैं उनको हटा दिया जाएगा और 26 में फिर इन सीटों पर चुनाव होगा। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती जाती है, लेकिन प्रत्येक सदस्य अपना जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष पूरा करते हैं और वो 2 साल के लिए, ठीक है। प्रत्येक 2 साल पे चुनाव होता है, लेकिन प्रत्येक सदस्य 6 साल अपना कार्यकाल पूरा करके जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अस्थाई से लेकर के। अब इनकी योग्यता को देख लेते हैं कि इनकी योग्यता क्या होती है। यदि हम योग्यता की बात करें, योग्यता आपको पता है जो सब में वैसे सेम ही रहती है। योग्यता में देखा जाए तो भारत का नागरिक, तो यहाँ पे एक चीज़ बस समझ लीजिए, भारत के नागरिक में थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि पेपर में पूछता है कि जन्म से नागरिकता, यानी कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो तब से उसको नागरिक बना रहना चाहिए, जन्म से ही नागरिक होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, भारत का नागरिक होना वो ज़रूरी है। वो अमेरिका का व्यक्ति हो या कहीं का व्यक्ति हो, यदि भारत में आ जाए और भारत की नागरिकता उसको प्रदान कर दी जाए तो वो भारत के लिए चुनाव लड़ सकता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी चुनाव में अपना भूमिका निभा सकता है, ठीक है। यानी कि उसको भारत का नागरिक होना जरूरी है, न कि उसका जन्म लेना भारत में जरूरी है। जन्म लेने से नहीं, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जन्म ही लिया है लेकिन भारत की नागरिकता को त्याग करके किसी और देश की नागरिकता को प्रदान कर लिया तो उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा। भारतीय चुनाव के लिए आपको भारत की नागरिकता जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी लिख देते हैं, याद आया तो उसको बता देंगे, जैसे कि क्षेत्र चुनाव, ठीक है, इसको बताना है। तो चलिए सेकेंड में देखिए, भारत का नागरिक हो, सेकेंड में 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। अभी बताए थे कि 30 वर्ष आयु कम से कम चाहिए, 30 वर्ष आयु, इससे कम नहीं चलेगा विधान परिषद के लिए। विधानसभा में चल जाएगा 25 वर्ष, लेकिन यहाँ पर 30 वर्ष की आयु चाहिए। और जो थर्ड है वो पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। कोर्ट घोषित कर देता है पागल या दिवालिया, तो ये नहीं होना। जैसे कोई व्यक्ति टैक्स वैक्स नहीं भर पाता ना, तो उनको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें जो है योग्यताएं हैं, ये अगर आपके पास होनी चाहिए। अगर इनमें से जैसे ये वाला नहीं होनी चाहिए, ये दोनों होने चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि पागल होना योग्यता नहीं है, ठीक है, नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे तब आप, ये योग्यता है आपको विधान परिषद में चुनाव में आने का, यानी कि MLC बनने का एक बैकडोर है कि आप MLC के माध्यम से बिना चुनाव आप कहाँ जा सकते हैं, विधान मंडल के सदस्य बन सकते हैं, यानी डायरेक्ट क्या बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि MLA हो या MLC दोनों को समान पावर होती है और दोनों को ही हिंदी में विधायक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे योग्यता हो गई। योग्यता के बाद थोड़ा सा कार्य पे चर्चा कर लेते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। तो देखिए, जो कार्य होता है इनका, कार्य के लिए देखा जाए तो ये जो विधान परिषद है उसको सकारात्मक कार्य के लिए बनाया गया था कि जो विधानसभा है उसमें शिक्षित व्यक्ति नहीं पहुंच पाते, तो जो विधान परिषद है उसमें शिक्षित व्यक्ति हैं। यदि विधानसभा से कोई कानून पारित हो जाता है तो विधान परिषद उसमें क्या करे, कुछ अच्छे बातों को जोड़ दे और उसको जोड़ करके विधानसभा के पास फिर भेजे और उसमें वो वारित हो जाए और अच्छा कार्य किया जाए। यानी कि सरकार को सकारात्मक सहयोग के लिए सरकार को
सकारात्मक सहयोग, सहयोग। इनका जो कार्य है पहला तो ये हो जाता है। दूसरा ये कार्य होता है कि कोई भी साधारण बिल, यानी कि कोई भी जो कानून बनता है, कानून के कच्चे मसौदे को या तो विधेयक कहते हैं या फिर विधायक नहीं, विधेयक कहेंगे, ठीक है। कानून के कच्चे मसौदे को विधेयक कहते हैं, लेकिन जो और उसी को बिल भी कहते हैं। तो जब वो साधारण बिल जब लोकसभा, देखिए साधारण बिल या तो लोकसभा या फिर लोकसभा नाम आ जा रहा है, संसद नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर विधानमंडल पढ़ रहे, विधानसभा या फिर विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा या फिर देखा जाए तो विधान परिषद, दोनों में से कहीं पर भी साधारण बिल पारित हो जाता है। साधारण बिल कहीं पर भी पारित हो जाता है, विधानसभा या विधान परिषद में। लेकिन मान लीजिए विधानसभा से पारित हुआ और विधान परिषद के पास गया, विधानसभा से पारित हो करके विधान परिषद के पास गया, तो जो विधान परिषद है ना, वो साधारण बिल को सिर्फ 3 माह रोक सकता है। पहली बार में 3 माह रोक सकता है और 3 माह के बाद उसको वो पारित समझा ही जाएगा। फिर वो लौट करके कहाँ चला जाएगा? यदि लोग विधानसभा भेजता है कोई बिल पारित करके, तो विधान परिषद चाहे तो उसको यदि मंजूरी नहीं देने का मन है तो उसको वो 3 महीना अधिक से अधिक रोक सकता है। 3 महीने के बाद वो फिर लौट करके वापस चला जाएगा। फिर इसमें लोकसभा फिर उसके पास भेजेगा, लोकसभा बोल रहे हैं, विधानसभा फिर उसको अपने उसी के पास विधान परिषद के पास, विधानसभा विधान परिषद के पास भेजेगा और बोलेगा कि इसको आपको पारित करना ही करना है। तो विधान परिषद यदि पारित कर दिया तो ठीक, वरना अंत में 1 माह, यानी देखा जाए तो टोटल इसको 4 माह कोई भी साधारण विधेयक को रोकने का अधिकार होता है कि 4 माह कोई भी साधारण विधेयक विधान परिषद चाहे तो रोक सकता है। उसके बाद वो स्वतः अपने आप ही वो विधेयक पारित हो जाता है, ठीक है। तीसरा, जो वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक पता है जिस तरह से संसद में देखा जाए, केंद्र में की बात किया जाए तो लोकसभा में ही पारित होगा, राज्यसभा में धन विधेयक पारित नहीं होता। उसी तरह से राज्य की बात की जाए तो राज्यों में क्या होता है, राज्यों में जो धन विधेयक होता है ना, वो विधानसभा में पारित होता है, न कि विधान परिषद में। विधानसभा में ये बिल पारित होता है और विधान परिषद के पास जब आएगा तो ये अधिकतम धन विधेयक को अधिकतम विधान परिषद 14 दिन रोक सकता है। 14 दिन के बाद वो स्वतः अपने आप ही वो जो विधेयक है वो पारित हो जाता है, यानी कि 14 दिन से ज़्यादा वो धन विधेयक को नहीं रोक सकता कोई भी व्यक्ति बोल रहे हैं, यानी कि विधान परिषद नहीं रोक सकता अपने पास 14 दिन से ज़्यादा धन विधेयक को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया ये विधान परिषद का। यहाँ पे थोड़ा सा क्षेत्र चुनाव जो लिखे हैं उसके बारे में समझ लीजिए। यानी कि मान लीजिए जैसे कि कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहता है, विधान परिषद या विधानसभा में आना चाहता है। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उसी क्षेत्र का व्यक्ति होना चाहिए। जैसे कोई उत्तर प्रदेश में सदस्य बनना चाहता है विधानसभा का या विधान परिषद का, तो उसको उत्तर प्रदेश का ही होना अनिवार्य है। ये नहीं कि कोई बिहार के व्यक्ति को बना दिया जाए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य, या फिर तमिलनाडु, इधर मध्य प्रदेश, मतलब कि बिहार, उत्तराखंड, ठीक है ना। इस प्रकार किसी दूसरे राज्य का, बस सिंपल से याद रखिए कि किसी भी दूसरे राज्य के व्यक्ति को किसी दूसरे राज्य में विधानसभा या विधान परिषद में सदस्य नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। हाँ, वो अलग है कि केंद्र में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो चाहे किसी भी क्षेत्र के हो, क्योंकि उनको पूरे देश के लिए कार्य करना है, तो वो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो देश में से कहीं से भी जा सकते हैं। लेकिन विधान परिषद में यदि सदस्य बनना है
तो उसी राज्य के होना चाहिए, और तभी मुख्यमंत्री आप बनेंगे, उस राज्य के रहेंगे तो वही। यानी कि लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, 6 महीने में देखा जाए तो वहाँ का निवास बनवा लीजिए। 6 महीना में आप चाहे तो अगर बिहार के है तो यूपी, यूपी के है तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के है तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कश्मीर, चाहे जहाँ भी मन करे आप 6 महीना में आप चाहे तो निवास बनवा सकते हैं। वहाँ पे कोई भूमि अर्जित कर लीजिए, खरीद लीजिए, और फिर ऐसे नॉर्मल सा, या फिर नहीं खरीदना है तो वहाँ का निवास वास बनवा लीजिए। आजकल तो नॉर्मल चीज़ें ये सब हो गई है, 6 महीना 3 महीना में ये सब बन जाती है, ठीक है। तो ये निर्वाचन क्षेत्र का कहने का मतलब यही है कि मतलब कि कोई भी व्यक्ति यदि ये चुनाव लड़ना चाहता है तो वहीं का होना चाहिए, उसी राज्य का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा विधान परिषद ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास विधानसभा की होगी, ठीक है। धन्यवाद।